इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज जी की जय। विद्याशिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। देव वंदना हेतु मंदिर में गया था मैं, और दर्शन करते करते मेरी दृष्टि वेदी की ओर भी गई, और जिस वेदी पे चित्र है किसका, एक घाट पर शेर और गाय दोनों पानी पी रहे हैं। भवांतर का जो वैर होता है वह कब तक रह सकता है? भवांतर का जो वैर होता है वह कब तक रह सकता है? जब तक वीतरागता का दर्शन न हो तब तक तो परस्पर में वैर भाव रह सकता है, किंतु जहाँ पर साम्य भाव का दर्शन होता है वहाँ पर वह भवांतर से आया हुआ वैर और वह क्रूरता समाप्त हो जाती है। किसका ये प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, प्रयोग का प्रभाव है। ज्ञानार्जन तो संसारी प्राणी कर लेता है, किंतु ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता, और ज्ञान का यदि दुरुपयोग करता है तो इसके लिए गुरुदेव ने कहा था यह प्रज्ञा का अपराध माना जाता है। प्रज्ञा अपराध बहुत भयानक अपराध माना जाता है। बुद्धि मिली है और उस बुद्धि का, उस ज्ञान का यदि आत्म कल्याण करने के लिए और विश्व कल्याण करने के लिए उसका यदि उपयोग किया जाता है तो आपको बार बार ज्ञान मिल सकता है। बहुत विचित्र परिणमन है संसारी प्राणी का। आगम ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में वह विषय सामने आ सकता है कि जीव के पास ज्ञान है और भिन्न भिन्न पर्यायों में वह चला जाता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक। असंगी का अर्थ जिसके पास मन नहीं है, कान तो है, वह ध्वनि को सुन लेता है, किंतु उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, इसका ज्ञान उसे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जीव का जो परिणमन है उसके सामने कितने भी आप संबोधन दे दो उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और एक संगी पंचेंद्रिय वह माना जाता है जिसके पास हिताहित का ज्ञान बोध प्राप्त हो सकता है, होता है। इसके बाद भी
वह संगी पंचेंद्रीय जीव जब ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उसको विचार विमर्श करने के लिए मन नहीं मिलेगा। सोचो, विचार करो। एक सैद्धांतिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए तो वो बात समझ में आ सकती है। एक संगी है जीव और वह ऐसा कुछ पापमय परिणाम उसने कर लिया, वह असंगी पर्याय को प्राप्त हो गया। और वह असंगी पर्याय को प्राप्त करके पुनः यदि संगी बनना चाहें तो वह अंतर्मूर्त के पश्चात पुनः वह संगी पने को प्राप्त कर सकता है। किंतु मैक्सिमम काल तक कब तक वह असंगी से असंगी पर्याय को ही प्राप्त करता चला जाएगा, इसका वर्णन आया है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वह असंगी पर्याय को ही प्राप्त करेगा। उसको बुद्धि नहीं मिलेगी, मन नहीं मिलेगा, क्योंकि मन का दुरुपयोग का यह परिणाम है। इसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। भयंकर रूप है। पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है किंतु उसका वो मूल्य नहीं आंक पाता, इसलिए वह विषयों में उसका उपयोग कर लेता है। दुरुपयोग इसी को बोलते हैं। तो उसका संसार में पतन ही पतन है। और साम्य भाव का दर्शन जब कर लेता है तो बुद्धि ठिकाने पर आती है। वह भव भवांतर से आया हुआ जो वैर है, जो क्रूर वृत्ति है, वह सब एक साथ शांत हो जाती है। समोषण में एक कोठी पशुओं के लिए भी है और एक स्थान पर वह नेवला भी है, सर्प भी है, बिल्ली भी है और सब है वहां पर। गाय भी है और शेर भी है, सब एक स्थान पर बैठे हैं। पशु और पक्षी, गाय को अब भीति नहीं होती क्योंकि प्रभु विराजमान है और प्रभु के चरणों में डर किस बात को लेकर के होगा, नहीं होता। ये अभयदान इसी को बोलते हैं। हाँ, दानांतराय का कर्म का अत्यंत क्षय हो जाता है तो अनंत दान देने की क्षमता उनके अंदर आती है। इसको बोलते हैं अभय दान। जैसे आप लोग भजन में बोलते हैं ना, मैं हूं ना, इसका अर्थ क्या है? वो मैं हूं ना का अर्थ इतना ही पर्याप्त है। वह डिप्रेशन में यदि आया है मान लो तो वह पुनः डिप्रेशन समाप्त हो सकता है। आहार दान अलग है, औषध दान अलग है और ये अभयदान अलग है। वस्तुतः मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप स्कूल भेज देते हैं किंतु यदि परीक्षा में अंक कम आ जाता है तो वो डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन में क्यों आता है क्या पता, हम माता पिता डांटेंगे या इसके कारण वह डरता है। उसको अभयदान देना चाहिए, कायदे से देखा जाए। क्षोभम किसी का तीव्र रहता है, किसी का मंद रहता है। हर व्यक्ति अकलंक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। अकलंक स्वामी को एक ही बार में सब याद हो जाता था। इसी को क्षिप्र ज्ञान बोलते हैं कि किसी को क्षिप्र ज्ञान नहीं, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार समझाने के उपरांत भी मान लो वह बात समझ में नहीं आती है, कोई बाधा नहीं।
बार बार प्रयत्न करते रहिए। निरंतर पुरुषार्थ करने से कालांतर में वह जो विषय है वह हासिल हो जाता है। इसलिए आहार दान तो सब लोग देते हैं, अभय दान भी देने का पुरुषार्थ करो आप। और अभय दान के प्रसंग में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है, उसको पढ़िए थोड़ा बहुत है। क्या आया उसमें? शेर और शूकर का उदाहरण उन्होंने दिया है। एक मुनि महाराज गुफा में जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। वहाँ जा करके ध्यानस्थ हो जाते हैं और उसको देखा था शेर ने। गुफा में जाते हुए मुनि महाराज को देखा तो उसने सोचा कि अब ठीक है, हमारा काम बन जाएगा है भक्षण करने के लिए। किंतु उसी समय शूकर ने भी देख लिया था और शूकर अब कमर कस रहा है। वो छलांग मार करके उससे भी पहले आकर के गुफा के द्वार पर बैठ गया, गेट के पर। और वह कह रहा है किसके लिए? शेर के लिए, नो परमिशन, नो एंट्री, भीतर तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम संभव ही नहीं तुम भीतर प्रवेश कर सको। अब सोचो, दोनों में संघर्ष हो रहा है और शेर भक्षण करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है और शूकर जो है उसको रोक रहा है। आपस में इतना संघर्ष हो जाता है, उस संघर्ष में दोनों का अवसान हो जाता है। सोचो, शेर अधोगति का पात्र बन रहा है और शूकर स्वर्ग जा रहा है। दोनों में तो संघर्ष हो गया और संघर्ष के साथ उस युद्ध में वो दोनों मरण को प्राप्त हुए। संभव है आप कह सकते हैं महाराज दोनों संक्लेश के साथ मरण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए दोनों का पतन होना चाहिए। नहीं, ये संघर्ष के पीछे उद्देश्य क्या है? शेर का और शूकर का जो उद्देश्य है वो जमीन आसमान को लेकर के अंतर देखने को मिल रहा है। कहने के लिए तो आपको ये दिख रहा है कि दोनों संक्लेश के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का पतन होना चाहिए। नहीं, किंतु शूकर के मन में ये भाव है मेरे प्राण चले जाएं, ये तो अनंत बार मरण और जन्म हो रहा है, इससे हमें प्रयोजन नहीं, प्राण मिल जाएंगे, हमें इससे क्या लेना देना। किंतु मुनि महाराज की रक्षा का भाव, इसको बोलते हैं अभय दान। है कोई व्यक्ति, बहुत कठिन है ये, कठिन तो पेपर है लेकिन उसमें उत्तीर्ण हो। और सोचो, पशु होकर के उत्तीर्ण हो रहा है, उसको भय नहीं मृत्यु से। मृत्यु से जिसको भय नहीं है उसको न व्याघ्र से भय है, न अजगर से भय है, न और किसी से भय है। वो सीधा युद्ध में प्रवेश कर सकता है। काय का भय है? जिसको मृत्यु से भय है वो हमेशा बचने का प्रयास करता है। किंतु शूकर सोचता है कि नहीं, एक मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग होने को है, इसलिए मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक उनके ऊपर उपसर्ग आने नहीं दूंगा, और दोनों का अंत हो जाता है। इतनी सी कहानी है। विस्तार पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लीजिए
कि वस्तुतः पशु पर्याय में भी कितनी धर्म के प्रति, अहिंसा के प्रति जो निष्ठा है, अद्भुत है वह निष्ठा। किसने उसको उपदेश दिया था? माइक लगा करके है? यहां पर कहना पड़ रहा है समय पर आने का कष्ट करे। अच्छा, आपको आने में भी कष्ट हो रहा है, हा? क्यों? मनोरंजन कर रहा हूं, अन्यथा न ले। होता ऐसा है, कुछ लोग बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं और जिनवानी हुई नहीं और प्रवचन समाप्त हुआ और उठ जाते हैं। सोचो निष्ठा कैसी होती होगी पशु पर्याय में। ये शोखर का उदाहरण भी मिलता है, मेंढक का भी उदाहरण मिलता है, चांडाल का भी उदाहरण मिलता है। ये सब क्या है? ये इसको आप पढ़ने का प्रयास करिए। आप मानव हैं और मानव की खोपड़ी और पशु की खोपड़ी में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। इस मनुष्य पर्याय से जब मुक्ति मिल सकती है तो इस पर्याय का सदुपयोग करिए। और आप कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 दिन ही हुए हैं। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ आपके धर्म के प्रति और जिनालय के प्रति जो निष्ठा है वह बिल्कुल उमड़ करके बाहर आ रही है। हाँ। बहुत ये कम अवसर ऐसा देखने को मिलता है। स्वयं पुरुषार्थ के माध्यम से वित्त का अर्जन करता है, किंतु चाहे तो वह अपने विषयों में उसका व्यय कर सकता है, किंतु मोह जिसका ढीला पड़ गया तो वो सोचता है कि और कमा लेंगे, लेकिन इसको तो बिल्कुल सेपरेट रखेंगे जिनालय के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा है कि खूब प्रयास करके पैसा एकत्रित करते हैं, गुल्लक में डालते हैं और फिर बाद में जा करके वह जिनालय में उसको समर्पित करते हैं। इसको बोलते हैं संस्कार। बच्चों के ऊपर संस्कार आते हैं और संस्कार देने वाले के ऊपर संस्कार होंगे तभी तो आ रहे हैं। बहुत कठिन होता है। पशु पर्याय में भी जन्मजात वैर होते हुए भी प्रभु का दर्शन करते ही समोसन में वह भवांतर का वैर और वह क्रूरता सब समाप्त हो जाती है। आपस में आप संघर्ष करते हो, संघर्ष यदि मान लो उससे बचना है तो संघर्ष करने के अपेक्षा प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ तो अपने आप ही संघर्ष दूर होता है। हाँ, क्या ये वैर क्या वस्तु है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती ना। जब क्षायिक सम्य दृष्टि चक्रवर्ती को बात समझ में नहीं आई है, 3 युद्धों में तो वो हार गया, इसके बाद भी उसको बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। क्षायिक सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी है और उसको ये ज्ञात नहीं है क्या चक्र चलाने का भाव कर रहा है, जबकि वह चक्र का प्रभाव अपने परिवार वालों के ऊपर नहीं पड़ सकता। लेकिन बुद्धि, किसी ने कहा कि महाराज चक्रवर्ती ने जो चक्र चलाया है वो अबुद्धि पूर्वक चलाया है। अच्छा, अबुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या? उसके पास बुद्धि नहीं थी, इसी का नाम अबुद्धि। बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। 3 युद्धों में बिल्कुल हारने के उपरांत भी वह तिलमिला उठा और वह अपने अनुज बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का भाव किया, किंतु चक्र चला नहीं। वह परिक्रमा दे करके वह पुनः
वापिस भरत के पास ही आया है। बात अलग, क्योंकि चक्रवर्ती उसी को बनना है ना, समस्या ये है। लेकिन होता है ये अपने भाई के ऊपर भी, क्योंकि इंसल्ट हो गया ना, 3 युद्धों में हार गया, दृष्टि युद्ध उसमें भी, और मल युद्ध और जल युद्ध, इन तीनों में हार गए। मल युद्ध में तो बाहुबली ने आसमान दिखाया चक्रवर्ती को, वह नीचे छोड़ देता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने कि ठीक है हार तो होगी। जो अनीति का सहारा लेता है तो उसको हार ही जाता है। इसके उपरांत भी बाहुबली ने सोचा ये हार जीत तो अनंत काल से हम करते आ रहे हैं परस्पर में, वस्तुतः यदि युद्ध करना है तो कर्मों से युद्ध करना है, और वह निकल पड़े, दीक्षित हो गए। और वृषभनाथ भगवान के निर्वाण के पहले ही वो मुक्त हो गए। कौन? अनुजय, बाहुबली। सोचो विचार करो, ऐसा होता है। इसलिए ये समो शरण में कैसा वातावरण होता होगा, बिल्कुल अपलक देख रहे हैं प्रभु को। उनको देखने के उपरांत अन्यत्र अब देखने का भाव नहीं होता। ये भक्तांबर पढ़िए आप, है हाँ, भवंतम दृष्ट्वा अनिमेष विलोकनीयम, भवंतम दृष्ट्वा अन्यत्र जनस्य चक्षु तोषम न उपयाति। हाँ, भगवान आपके दर्शन करने के उपरांत इन आंखों में अब कोई इच्छा नहीं रहेगी कि दूसरे वस्तु को भी हम देख लें। किंतु ऐसा होता है? सुनो सुनो, ये तो ठीक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संसारी प्राणी को राग छूटता नहीं है। भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन अर्चन करने के बाद भी वह टेलीविजन के सामने जो देखने का भाव करता है, वो समय यह कारिका, यह जो पंक्ति याद आनी चाहिए। लेकिन वो समय नहीं आता महाराज। फिर किस समय आता? भगवान के सामने आता है। भगवान को हम सुना रहे हैं क्या? किसको सुनाना चाहो, भगवान सुनते नहीं। न किसी को आशीर्वाद देते, न बोलते हैं। वस्तुतः ये प्रैक्टिकल रूप है। इसका अर्थ हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप भक्तांबर का पाठ करना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। किंतु इस प्रकार स्तुति स्तोत्र का पाठ करते हुए जब अवसर आता है राग के क्षेत्र में, उस समय आपको राग कम कर देना चाहिए। ये राग आग दहे सदा, ये ताते, ये सब वो समामृत से ये उपदेश चल रहा है। सेवन स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा है। वो होता नहीं है। उपदेश अलग वस्तु, किंतु पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अवसर देना चाहिए। आपका समय हो गया है, 10 बज गया है, क्योंकि विलंब से आया था। कभी भी स्टार्ट करो, बंद करने का समय तो निश्चित है। इसमें क्या दिक्कत है? और देखेंगे, क्योंकि एक एक दो दो दृष्टांत दे दिए ना आपके सामने। शुकर का भी दृष्टांत दे दिया अभय दान के प्रसंग में, चक्रवर्ती का भी दृष्टांत सुन रहे हैं। और क्या सुनना चाहो? बहुत सुनते सुनते युग निकल गए। अब कुछ करना है, करने का अवसर है, आप कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता है। सीधी सीधी बात है। दुकान अच्छी चल रही है हमारी मतलब गुरुदेव की।
क्योंकि उन्हीं के संगस्थ हूं मैं। क्या उन्होंने विश्व को दिया है, अद्भुत दिया उन्होंने। अकेले एकाकी होकर के निकल गए, आगे पीछे कोई भी नहीं थे उनके साथ, और अकेले निकल गए, कड़ गए, और दीक्षित हो गए। कोई भी साथी संगाती नहीं। मुझे विस्मय होता है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का दर्शन हमने भी किया है। आचार्य श्री की जब दीक्षा हो गई सन 68 में, दीक्षा के उपरांत लगभग 20 दिन के उपरांत उनके चरण सानिध्य को प्राप्त किया, दर्शन किए, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्धावस्था में थे, और 2-3 क्षुल्लक थे, एक ऐलक थे, और छोटा सा संघ था। और आचार्य महाराज केवल 22 साल की उम्र उनकी। उनके साथ कौन बोलने वाले हैं? वृद्ध व्यक्ति के साथ उनका क्या तालमेल होगा, आप सोचो, विचार करो। और वो भी सुनते थे आचार्य महाराज के मुख से कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लगभग 75-80 को छूने वाले थे, वृद्धावस्था थी, धीरे धीरे बोलते थे, और वो भी मारवाड़ी में बोलते थे, बताते। अब आचार्य महाराज को न मारवाड़ी आती है, न हिंदी आती है, कन्नड़ भाषा भाषी, और छोटा सा संघ, किसके सामने अपने भाव रखेंगे, कैसे अध्ययन होगा, क्या होगा। 3 साल के अंदर मात्र दीक्षित होने के लिए 11 महीने लगे, केवल टोटल 11 महीने के अंदर दिगंबरी दीक्षा हो गई उनकी। 20 साल की उम्र में छोड़ दिया संसार को, और केवल 1 साल आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे, और आचार्य ज्ञान सागर जी के संग में मात्र 11 महीने रहे। 11 महीने में ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कैसा उन्होंने परखा होगा इनको, अद्भुत है योग्यता इनकी। कई लोगों ने सोचा, सुनते हैं कि महाराज आप दीक्षित कर रहे हैं इनके लिए, बहुत यंग एज में है, युवा अवस्था है, कम से कम इनको आप शुल्क आदि क्रम से दे दो। तो उन्होंने कहा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, ये तुम्हारा विषय नहीं, हमने परख लिया है। यदि आप रोकने का प्रयास करते हो, मैं देऊं अथवा न देऊं, यह स्वयं जंगल में जाकर के ले लेगा। कौन रोक सकता है? किसी वैरागी को कोई रोकने वाला थोड़ी। वैराग्य हो गया, इन्हें हो गया। इसलिए उन्होंने तत्काल मन बना करके डायरेक्ट जैनेश्वरी उन्होंने दीक्षा दे दी। सोचो, विचार करो। और आज माहौल देखो कैसा दिख रहा है। ये सारा गुरुदेव ने जो किया है, जो पुरुषार्थ, वह न भूतो न भविष्यति है। इसलिए जो भी उन्होंने प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हमें आत्म तत्व का अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, बुद्धि मिली है, और इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार के उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले जो साधक होते हैं, उनका दर्शन बहुत कठिन है। इसलिए आस्था का विषय है। भले ही जब तक रहें तब तक हम लोगों ने इन आंखों से दर्शन किए, किंतु अब जो दर्शन करेंगे निरंतर मन के माध्यम से स्मरण करके निरंतर दर्शन करते रह सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं, और वो जो चाहते थे वो होता चला जाएगा। उनकी और क्या भावना, और कोई भावना नहीं। निरंतर जो भव्य जीव है, इस मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के आत्मा का ध्यान करता रहे, और जगह जगह इस प्रकार के जो जिनालय आदि हैं ये बनते रहें,
और यह परंपरा मोक्ष मार्ग की परंपरा पंचम काल के अंत तक यह निरंतर यह मार्ग बना रहे, सुरक्षित रहे, इसके माध्यम से प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे, इस भावना को लेकर के उन्होंने पुरुषार्थ किया था। हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ करना था उन्होंने पथ प्रदर्शन उनके द्वारा हो चुका है और उस पथ पर चलने की आवश्यकता है। हमें पथ का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित करके गए हैं, हमें व्यवस्थित चलने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं महाराज अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो उन्होंने कहा, जो दिखाया है, उस पर हमें चलने की देरी है। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप आप चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता, किंतु अपने आत्मगत ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से ही चतुर्गति में संसारी प्राणी अर्जित कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए चला जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं जाता। ये जैन दर्शन है, ये इतना सूक्ष्म है, वह किसी को भी अपराधी नहीं मानता। कोई दूसरा अपराधी नहीं होता। अपने जो परिणाम हैं उन परिणामों के माध्यम से वह जेल चला जाता है। संसार में है क्या? हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, ठीक मैं मानता हूँ। व्यवहार की भूमिका में कह दो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रतिफल संसारी प्राणी परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। कर्माधीन जीवन जब तक चलेगा तब तक वह शरीराश्रित जो कुछ भी सुख और दुख है उसका संवेदन करता है, आकर्षित होता चला जाता है। यहाँ तक कि उसको ये भान नहीं रहता कि मेरे लिए कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, मेरे लिए कौन सा उपयुक्त कार्य है, कौन सा अनुपयुक्त है, इसका भान नहीं रहता है और वह करता चला जाता है। इसी को आचार्यों ने ये कहा है, ये अज्ञात नहीं माना जाता है। व्यवहार की भूमिका में लौकिक क्षेत्र में उसको अज्ञात माना जा रहा है जिससे जो परिचित नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात, ये आगमकारों का वचन नहीं है। आगमकार ये कहना चाहते हैं अज्ञात किसको बोलते हैं? अज्ञात उसको बोलते हैं मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा पूजपा स्वामी ने। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम अज्ञात कहा। इसलिए आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। पहले भी हम सुनते थे, स्वाध्याय करते थे लोग, देहात में गुरुदेव का विहार हुआ और वहाँ पर भले ही 8-10 पुरुष और महिला वर्ग दोनों बैठ करके वचनिका जिसको बोलते हैं, और उस समय जिस समय शास्त्र लाया जाता है और सावधान ऐसा बोलते थे, यानी सावधान हो जाओ। लेकिन वर्तमान में वह स्थिति देखने को नहीं मिलती। धर्म सभा में भी मोबाइल का प्रयोग
आम तौर से हो रहा है। आपके मुख किस तरफ है? महाराज आपकी ओर है। मैं मानता हूं आपका मुख तो मेरे ओर है, किंतु आपका मन किस ओर है भगवान जानते हैं। इसीलिए मन के माध्यम से निरंतर वह भाव उत्पन्न होते रहते हैं और उसके माध्यम से ही प्रतिपल कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है। और बंधन का अनुभव करने वाला संसारी प्राणी स्वतंत्रता का अनुभव कैसा कर सकता है? संभव नहीं है। इसलिए बहुत अल्प समय कल से व्यवस्थित होंगे, क्योंकि हम ही व्यवस्थित नहीं थे। थोड़ी संघ में थोड़ी सी चर्चा करनी थी, उसमें समय थोड़ा सा लगा, विलंब हुआ, वह भी आवश्यक था। और कल से समय पर आप लोग आएंगे और गुरुदेव की अर्चना के साथ थोड़ा सा उपदेश धर्म की चर्चा आपके बीच में होगी। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः संसारी प्राणी जिसने अतीत में ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का अर्जन किया है, जिसके फलस्वरूप ये मनुष्य पर्याय मिली है, और इसका यदि सदुपयोग करेंगे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। ऐसे भी संसार में जीव हैं जिन्हें सोच विचार करने के लिए दिमाग नहीं है, जिसको असंगी बोलते हैं। एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक विचार विमर्श करने की शिक्षा इत्यादि को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता उसके अंदर नहीं होती। उनके लिए कौन उपदेश दे सकता है? वह उपदेश सुन नहीं पाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय के पास यद्यपि वह कान है, ध्वनि तो आती है उसको सुनने में, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। और आपके पास माइंड है, भले ही माइक आपके पास नहीं है। मेरे पास माइक भी है और माइंड भी है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके पास माइंड ही नहीं, माइंडेड हैं आप। माइंडेड का अर्थ कुछ विशेष होता है। हाँ, विशेष जो है जानने की क्षमता जो रखता है, एजुकेटेड पर्सन जिसको बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संसारी प्राणी सांसारिक कार्यों से वह उभर नहीं पा रहा है, निरंतर वह उसमें उलझा हुआ है। और सुलझाने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, सुलझाओ भगवान, भजन भी चालू कर देता है। वो आप उलझते चले जाए और भगवान सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या है? उलझो आप और वो सुलझाएं, ये बात नहीं बनती। किंतु भगवान ने जो कहा है उसके अनुरूप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप यदि हम अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो आत्मगत परिणाम है, जो विशुद्धतम परिणाम है, उनके माध्यम से आपका उद्धार होने वाला है। संसारी प्राणी का उद्धार और उसका पतन अपने परिणाम के द्वारा। ये बात अलग है कि संसार से ऊपर उठाने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र इनका आलंबन भी लिया जाता है और इनके निमित्त से अपना विकास होता है। किंतु अतीत अनंत काल में इस प्रकार मनुष्य पर्याय जो मिली, अनंत बार मिल चुकी वह पर्याय, किंतु अभी भी इसी धरती पर हम घूम रहे हैं। हाँ, अतीत अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हुए हैं बंधुओं, ये ध्यान रखो। उन अनंत तीर्थंकरों का नाम है यहाँ पर, क्यों? लेकिन होड़ है नाम की, भारी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो गई। नाम क्या है? नाम के पीछे क्यों? केवल व्यवहार चलाने के लिए नामकरण की आवश्यकता होती है, इतना ही उसका अर्थ होता है, प्रयोजन होता है। किंतु उसका
धार्मिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्रेस्टेज पॉइंट बना लेता है। ये प्रतिष्ठा क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा करो, स्वयं की प्रतिष्ठा की फिक्र मत करो, ये ध्यान रखो। और सूर्योदय देखा, कल आकर के अवलोकन किया, अच्छा लगा। बहुत ही वह दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि इसको करने वाले जो पुण्यार्जक होंगे वो अपने आप में उनका भी बहुत बड़ा पुण्य, तीव्र पुण्य जिसको बोलते हैं, उस क्वालिटी का पुण्य सबको हो अनिवार्य नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें, भले आप जिनालय बनाओ, जिनबिंब स्थापित करो या नहीं करो, किंतु जो कर रहे हैं उनका जो पुण्य, जो तीव्र पुण्य का उदय है, उसके माध्यम से सबका पुण्य जागृत हो रहा है। क्योंकि जिनालय का निर्माण करके जिनबिंब को स्थापित करेंगे तो केवल छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे देश के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, अपने परिणामों को निर्मलतम बनाएंगे। इसमें किसका हाथ है? आप ही लोगों का तो हाथ है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। इसको बोलते हैं धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता है और इसका उपयोग अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी जो उच्च कुल का मिलना, देवगुरु शास्त्र का समागम प्राप्त करना और निरोग शरीर का मिलना और दिव्य देशना को सुन करके अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का जो पुरुषार्थ है, वह आप लोगों के लिए वह उपयुक्त पुरुषार्थ का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े विचित्र अनंत तीर्थंकर किसको बोलते हैं? उस समय भी हम और आप थे और अभी भी हैं, और अनंतों की संख्या वहां पर, कहाँ पर? सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी जिनकी हम परोक्ष रूप से आराधना कर रहे हैं, वैसे उनकी आराधना हमेशा परोक्ष रूप से इसलिए होती है क्योंकि वह अमूर्त स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं और हम और आपके बीच में उनका पुनः उनका यहाँ पर आगमन संभव नहीं है। पंच कल्याणक में आप दृश्य देखते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है प्रभु को। उसके बाद निर्वाण कल्याण के दिन भी आप दृश्य देख सकते हैं। अरहंत परमेष्ठी अब निर्वाण को प्राप्त कर गए, वहाँ पर कुछ अवशेष देखने को नहीं मिलता, स्वभाव को उपलब्ध कर जाते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? आखिर जिनालय बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके पीछे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य होना चाहिए, निरुद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य यही होता है, होना चाहिए कि जो कुछ भी धर्म की आराधना हम कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही मात्र लक्ष्य है, कर्मों की निर्जरा, कर्म का क्षय। कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो कुछ भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसके माध्यम से हमारा पाप धुल जाता है और पुण्य संचित हो जाता है, और उस पुण्य के माध्यम से ही हमारा मोक्ष मार्ग और आसान होता चला जाता है। कठिन तो है वो, मोक्ष मार्ग कठिन है। एक हाइकू या समझ लो गुरुदेव ने ये पंक्ति दी थी, हमने सुना था कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है। सुन रहे हैं आप? मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई संभव नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए क्योंकि जहां पर जिस मोक्ष मार्ग में आर्यों धर्म की आराधना की जाती है, वहां पर कुटिलता कैसे संभव हो सकती है? नहीं होना चाहिए। इसलिए आर्यों धर्म की उपासना करते रहिए, उसके माध्यम से ही अपने परिणामों में भी सरलता आएगी, सहजता आएगी
और सहिष्णुता आएगी, परस्पर में आत्मीयता का व्यवहार और बढ़ता चला जाएगा। आत्मीयता होनी चाहिए। हाँ, उसके बिना व्यापक रूप से धर्म की प्रभावना संभव नहीं है, क्योंकि ये जैन धर्म, जैन दर्शन इतना विशाल दृष्टिकोण को लेकर के अपना विषय देता है, अन्यत्र बहुत कठिन होता है। एक दूसरे के प्रति करुणा, दया, अनुग्रह का जो भाव, परोपकार का जो भाव है, यह बिना जैन दर्शन के संभव नहीं। और जैन दर्शन का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए ये जाति परक कोई धर्म है, नहीं, किंतु जिन्होंने अपने इंद्रियों को और कर्मों को जीत लिया है उसका नाम जिन है, और जिनके जो अनुयायी होते हैं उसका नाम जैन है। ये जैन धर्म की व्याख्या है। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, कल आना हुआ है, और देखो आप लोगों का कितना और पुण्य जागृत होता है? अच्छा, शीतकालीन, हमें तो अभी ठंड लग नहीं रही है। विहार करते आए और उसमें भी पसीना आ रहा था। हमने सोचा कि ग्रीष्मकालीन तो नहीं हो रहा है। कुछ भी हो, भाव आपके हैं। समय पर जितना होगा, समय जितना मिलना है मिलेगा। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर्याय को बहुत सार्थक बनाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति जो चारों ओर फैली हुई है, और नित्य नए जो अनेक प्रकार के जो संसाधन हैं भौतिक युग संबंधी, उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। उस पतन से बचाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर संस्कार क्या मिल रहा है, हम बताओ आप। खास तौर से माता पिताओं के ऊपर ही ये सारा सारा निर्धारित है। वो यदि अनुशासन में रखते हैं तो निश्चित रूप से परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। किंतु धीरे धीरे पतन हो रहा है, होता ही चला जा रहा है। इसका कारण क्या? और कुछ नहीं, संसाधन बढ़ रहे हैं और स्वाध्याय की ओर जो रुझान है वह कम होता चला जा रहा है। स्वाध्याय करिए आप, कम से कम संस्कृत नहीं है तो हिंदी में लिखी हुई जो ग्रंथ हैं या जिसका अनुवाद किया है विद्वानों ने, उसका अध्ययन करिए आप। छड़ाला से प्रारंभ कर लो, कोई बाधा नहीं। छड़ाला में भी बहुत कुछ विषय, चतुर्गति रूप संसार का पूरा जो है चित्रण उसमें मिलता है। व्रतों का भी वर्णन किया है और देश व्रत महाव्रत का भी वर्णन मिलता है, और भी जो द्रव्य हैं, तत्व हैं, उसका भी विश्लेषण काफ़ी हद तक उसमें किया गया है। उसके माध्यम से, उसके स्वाध्याय करने से वस्तुतः अपना जीवन किस रूप में होना चाहिए और वर्तमान में किस रूप में चल रहा है, तुलनात्मक अध्ययन करने का आपको अवसर मिलेगा। इसलिए आप स्वाध्याय की परंपरा बनाए रखें, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए पूजन अर्चन अभिषेक ये सारे होते और होना चाहिए, किंतु 24 घंटा मन जो इसके उपरांत भी बाहर दौड़ लगा रहा है तो उसमें थोड़ा सा नियंत्रण हो सकता है। महाराज, मन को कैसा नियंत्रित किया जाए? अच्छा, मन को नियंत्रण करना है। मन की गति जानते हैं आप? वो फ्लाइट से भी ज़्यादा है। एरोप्लेन की जो गति है उससे भी बैठे बैठे 3 लोक की यात्रा करके बार मन आ सकता है। इसलिए आप बैठे जरूर पंडाल में, किंतु आपका मन भी पंडाल में हो। और आपने हाथ जोड़ा है तो मन का भी हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ तो हम जोड़ देते हैं, किंतु मन कहाँ चला जाता है पता नहीं पड़ता।
मोबाइल की घंटी बजी और तुरंत वह ले लेता है हाथ में, हलो हलो, फॉलो नहीं करता, हलो हलो करता रहता है। समस्या ये जा रही है, ये युग आया है। अब बहुत कठिन है, आहार के समय पर भी घंटी बजती है तो वह बाहर चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय में मोबाइल की घंटी बजती है तो जल्दी से जल्दी अर्घम और उठ के चले जाते हैं। ये सब क्या है? ये कितनी आकुलता है। आलोचना नहीं, ये ध्यान रखिए, हकीकत बता रहा हूं, यथार्थ सत्य है कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए, तब तो प्रभावना माननी पड़ेगी अपने को, है? बिल्कुल प्रभावना तभी 10-15 मिनट के लिए भी यदि मान लो आपका मन विश्राम नहीं ले रहा है, प्रभु की अर्चना करते समय, यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा 2 मिनट में, कई बार हमने कहा और फिर से यहाँ पर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि धार्मिक क्रियाएं किस ढंग से होनी चाहिए। मान लो आप बैठे हैं प्रभु के चरणों में पूजन अर्चन करने के लिए, उस समय यदि मान लो कोई मुनि महाराज भी आ जाए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आप अपने पूजन को छोड़ करके उनके लिए अर्घ या उनके लिए नमोस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। महाराज फिर तो ये उनका अभिनय हो जाएगा। अभिनय नहीं होता है, फिर भगवान का अभिनय हो जाएगा, क्योंकि वह पूजन के कार्य को छोड़ करके अब अन्यत्र आपका मन जा रहा है, तो वो सारा सारा अधूरा कार्य हो जाएगा। एक कार्य को पूरा संपन्न कर लो, उसी में सब कुछ पुण्य का संचय होता है। महाराज संकोच करने की क्या आवश्यकता है? मान लो आप माला फेर रहे हैं, उसी समय महाराज आ गए तो माला छोड़ दोगे क्या? है ऐसा तो होता नहीं। सारे के सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको आप भले संक्षेप में कर लो, किंतु निर्दोष जो है उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये नहीं हो पाता। ये मोबाइल का जमाना है, टेलीविजन मोबाइल के माध्यम से क्या चल रहा है संसार में, बहुत कठिन। हमने सुना है इसलिए कह रहा हूं, हमने देखा तो है नहीं कि रात के 12-1-2 बजे तक भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, है? मोबाइल टेलीविजन आदि के माध्यम से। हम उसमें क्या मिल रहा है आपको? क्या सुनने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? सिवाय राग के अलावा, सिवाय भौतिक सुख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इतना घंटों लगा रहे हैं, और इधर स्वाध्याय करने के लिए महाराज हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, वो सारा समय उसी में लग गया, अब कहाँ समय मिलेगा आपको? है? समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आत्म तत्व हुआ करता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है। प्रति पल संसारी प्राणी की दृष्टि बहिर्दृष्टि बाहर की हो रही जा रही है। इसलिए करने योग्य क्या है, आगम में क्या लिखा है, भगवान की क्या आज्ञा है, वह ज्ञात नहीं हो पाता। भोपाल न भेजने जाता है न बुलाने के लिए आता है। भोपाल वाले आते हैं, भोपाल वालों के लिए आशीर्वाद है। चाहे भोपाल वाले आकर के छिंदवाड़ा में देशना सुन ले, अथवा छिंदवाड़ा वाले भोपाल में आकर के देशना सुन ले। देशना सुनने से आत्मा का कल्याण होता है, हमें कल्याण करना है। और आप लोगों का भी कर्तव्य होता है। जिस प्रकार श्रमण लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने आचरण का पालन करते हुए साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं, उसी प्रकार श्रावक का भी परम कर्तव्य होता है, दायित्व है उसके पास कि वह भी जिस प्रकार श्रमण अपना कर्तव्य करते हैं, उसी प्रकार वो भी जहाँ भी हो वो धार्मिक क्षेत्र में पूरा योगदान देते हुए वो उसके लिए उपस्थिति दर्ज करें।
हैं। धर्म एक रथ का रूप है और रथ के कितने पहिए होते हैं? 1000 है अथवा 2 है, 2 पहिया तो है ही। और उसमें एक श्रमण का और एक श्रावक का है। हाँ बिल्कुल, हम भी पेपर लिख रहे हैं, ध्यान रखो, और आपको भी लिखना है। और दोनों के पेपर गुरुदेव जांचेंगे। बिल्कुल, जहां कहीं भी हो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य को नहीं भूलते हुए विश्व को धर्ममय बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। समय आपका हो रहा है। मैं यही कह रहा था कि वस्तुतः धर्म का जो स्वरूप है, उसकी जो विराटता है, जो गहराई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्वाध्याय आदि के माध्यम से, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से हम अपने स्वरूप को भली भांति जान सकते हैं। बाहरी वस्तुओं का परिज्ञान होना अलग विषय है, किंतु शरीर और आत्मा का जो संबंध अनादिकालीन है, वो संबंध को समाप्त करने के लिए, उस बंधन का विच्छेद करने के लिए, संसार का विच्छेद करने के लिए वस्तुतः आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप हम चलेंगे तो निश्चित से भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। 1-2 मिनट नहीं लगेगा, पूर्ण कर रहा हूँ। विहार करके पहुँचे हैं। मुझे स्मरण है, बहुत पुराना प्रसंग, तेंदुखेड़ा है पाटन के पास, जबलपुर के पास। वहाँ पहुँचे हैं और समाज ने निवेदन किया कि महाराज 2 शब्द हम लोगों के लिए। ठीक है। और प्रवचन प्रारंभ किया, और प्रारंभ करते ही उस समय एक प्रसंग उन्होंने दिया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान भक्त से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे? आप पूछ सकते हैं, महाराज भगवान प्रसन्न होते? हाँ, हो सकते हैं। कैसे होंगे? भगवान जो है आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से, आपके इस दर्शन से इत्यादि से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो आज्ञा का पालन करता है उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान की आज्ञा क्या है मुझे बताओ? आपको हमेशा संसार में देखना चाहिए क्या भगवान? नहीं, भगवान ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाओ। हाँ, जहाँ वहाँ पर वो गोलगंज जो ना बहुत बड़ा है, वहाँ पर अनंत सिद्ध परमेष्ठी उतने स्थान में, 2.5 द्वीप का जितना विस्तार है उतने स्थान में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी वहाँ पर विराजमान है। और वहाँ पर आप पूरा गोलगंज का पूरा विश्व ही पहुँच जाए तो भी वहाँ पर जगह की कमी नहीं है। जाना चाहे तब की बात है ना। उनके पास अनंत शक्ति है, इसके उपरांत भी वह अनंत शक्ति का प्रयोग आपके लिए नहीं कर सकते हो। यदि कर लेंगे तो एक ही क्षण में पूरा संसार खाली न हो जाए, लेकिन संभव नहीं ऐसा। इसलिए स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, धर्ममय परिणाम स्वयं करेंगे तो उसके माध्यम से आत्मा का उत्थान हो सकता है, होता है, और पापमय परिणाम के माध्यम से आत्मा का पतन होता है। इसको संक्षेप में सारभूत आपके सामने आगम के आधार से बात रखी। आगे और कभी भी हाँ, नाश्ता पानी चल रहा है, हाँ, भोजन और मिलना है, क्या क्या अलग अलग मिलेगा। बहुत उत्साहित हैं आप लोग, और आप लोगों के लगनशीलता और धर्म के प्रति, गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, उसके माध्यम से ही
हमें भी प्रसन्नता है। इसी प्रकार आप वातावरण, धार्मिक वातावरण को बनाए रखेंगे जिसके माध्यम से सबका कल्याण हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।